क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रमोद सिरोही है। प्रमोद जी, किस चीज़ से आप परेशान थे और यहाँ पर आने के बाद किस-किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया आपको? जी, जी। सर मैं ना अल्कोहल लिया करता था, शुरुआत जो मेरी अल्कोहल से ही। उसके बाद मेरी एडिक्शन चेंज होती गई। अल्कोहल से कुछ परेशानी हुई तो किसी ने कहा कि इसको अल्कोहल को छोड़ के कुछ और कर ले। तो और नशे किए, है ना? तो नशे की गिरफ्त में एक तो छूटा नहीं, अल्कोहल तो छूटी नहीं, उसके साथ 2-4 एडिक्शन मेरे साथ और लग गई, जिनकी वज़ह से बहुत ज़्यादा समस्याएँ क्रिएट होने लगी। मैं फिज़िकली वीक होने लगा, मानसिक परेशान रहने लगा और फाइनेंशियली तो मैं डैमेज, डेली नुकसान हो ही रहा था मेरा। समाज में भी जो एक इज़्ज़त का स्तर होता है वो भी डाउन होता जा रहा था। तो काफ़ी परेशानियाँ क्रिएट हो गई। तो फिर अचानक एक दिन मैं ऐसे ही सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा था। उस पे मैंने अपने भारत वंश संस्था का ना रिहैब का मैसेज देखा, पेज देखा अचानक। तो एकदम मन से प्रेरणा उठी कि यार मुझे ट्राई करना चाहिए, जानना चाहिए क्या है, जानना चाहिए मुझे और अपनी इस समस्या से निकलना चाहिए। क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ हो रही थी हर चीज़ से, फाइनेंशियली, सोशली और फिज़िकली। तो तब मैंने यहाँ पे संपर्क किया, काउंसलर से मेरी बात हुई और मुझे एड्रेस दिया गया, लोकेशन भेजी गई। लेकिन मैं इतना फिज़िकल वीक था कि मैं आने में असमर्थ था, आने में कैपेबल था नहीं। फिर मैंने उनको अपनी समस्या बताया कि सर मैं आने में कैपेबल नहीं हूँ और आप मदद कीजिए, आप ही मुझे रीच कीजिए। तब यहाँ से मदद में कुछ स्टाफ गए और उनके साथ मैं यहाँ पे आया। सर, जैसे कि आपने जी, बताया कि आप काफ़ी परेशान हो गए थे जी, जी, अलग-अलग नसों की वजह से। राइट। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर किस-किस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया? किस तरह से डॉक्टर्स जो अलग-अलग डॉक्टर्स थे, उनसे किस तरह का ट्रीटमेंट दिया? उसके अलावा यहाँ पर किस तरह की वर्कशॉप हुआ करती थी जो आपको काफ़ी मदद मिली जी, जिससे? सर पहले यहाँ पे मेरा फिज़िकल ठीक किया गया, है ना? फिज़िकल मुझे कुछ समय मेडिसिन दी गई, उसके बाद कुछ योगा सेशंस होते हैं हमारे, उनमें क्लासेस दी गई, उनमें पार्टिसिपेट किया। तो धीरे-धीरे जब मैं फिज़िकल ठीक हुआ, तब फिर मेरा क्ला एडिक्शन की कुछ क्लासेस होती हैं हमारे लैब में ना, उन क्लासेस के द्वारा जो मानसिक खिंचाव था नशे के लिए, उसको कम किया गया। उसके बाद धीरे-धीरे स्पिरिचुअली ग्रोथ होने लगी। चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे लिए और परिवार के लिए मेरे और समाज के लिए ये चीज़ सही नहीं है। हैं? क्योंकि हम सर क्या होता है कि हम अपने जहाँ पे हम रहते हैं, जिस फ़ील्ड में भी रहते हैं, उसके हम टीचर होते हैं। लोग हमें देखते हैं और ज जो हम कर रहे हैं उसका पूरा प्रभाव पड़ता है। अब जिस तरह से आपने बताया कि शुरुआत में आपने अल्कोहल भी लिया, जी। उसके बाद तमाम तरह के ड्रग लिए, जी सर। यहाँ पे आए, तमाम दिक्कतें आपने झेली, इलाज कराया, अब आप सही हो गए हैं। युवा पीढ़ी लगातार ऐसे नशों में गिरती जा रही है। देख रहे होंगे तमाम स्कूल जी, जी। कॉलेजों में भी मामले आते हैं। उनसे किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आपने महसूस किया कि नशा किया, मौज की, मस्ती की, उसके बाद अब आप सही हो गए हैं, तो क्या आपने महसूस किया? क्या अनुभव उनसे बाँटना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार अपने बारे में सोचें, अपनी इन्वेंटरी लें और गौर करें क्या ये जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ठीक हैं? और समस्या होती हैं तो अपने किसी काउंसलर से, मैं ये नहीं कहता कि उम, किसी, क्योंकि इलाज डॉक्टर के पास तो इसका है नहीं। डॉक्टर आपको कुछ दिनों के लिए एडमिट करके 3, 4, 5 दिन एडमिट करके ग्लूकोज़ चढ़ा के और अपना छोड़ देंगे। लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर है, वो ट्रीटमेंट रिहैब सेंटर में ही है। अपने किसी काउंसलर से बात करें, है ना? मनोचिकित्सक की मदद लें और संपर्क करें और अपना जीवन ठीक करें।